हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम इंग्लिश के कुछ ऐसे शब्दों के प्रोनाउंसिएशन को समझेंगे जिसमें एक सिंगल ए साउंड के लिए लिखा जाता है, अर्थात जिसमें ए साउंड को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल CAT कैट, BAT बैट, MAT मैट, एट्सेट्रा। इसी प्रकार से अब प्रश्न ये उठता है कि इस प्रकार के शब्दों को हम कैसे पहचानें। जिस प्रकार से कोई MAR मार पढ़ता है, उसी प्रकार से कोई MAT माट भी तो पढ़ सकता है। इसी तरह जैसे कोई CAR कार पढ़ता है, उसी प्रकार कोई CAT काट भी तो पढ़ सकता है। तो इस दुविधा से बचने के लिए हमें इन वाक्यों पर ध्यान देना चाहिए। यदि किसी इंग्लिश वर्ड में वोवेल ए के बाद R, LL, W या फिर Y को छोड़कर कोई कॉन्सोनेंट आता है तो उस ए को ए पढ़ते हैं। यानी हमें ये ध्यान रखना है कि अगर किसी शब्द में R, LL, W और Y इसको छोड़ करके और कोई दूसरा कॉन्सोनेंट जैसे कि B, D, T, S कोई सा भी कॉन्सोनेंट आता है तो उस वर्ड में ए को हम ए पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल CAT कैट, BAT बैट, MAT मैट, HAT हैट, CAP कैप, MAP मैप, TAP टैप, NAP नैप, PAT पैट, PAN पैन, MAD मैड, BAD बैड, MATCH मैच, PACK पैक, LAMP लैम्प, LAD लैड, CASH कैश, SAT सैड, FAT फैट, RAT रैट, एट्सेट्रा। इसे मीनिंग के साथ हम रीड करें तो इस प्रकार से किया जाता है। CAT कैट, कैट मीन्स बिल्ली। BAT बैट, बैट मीन्स बल्ला। MAT मैट, मैट मीन्स चटाई। HAT हैट, हैट मीन्स टोपी। HAT हैट मीन्स टोपी। फिर है CAP कैप, कैप मीन्स ढक्कन होता है, जैसे पेन की कैप, पेन की जो ढक्कन हो गई वो कैप। इसी प्रकार है मैप, MAP मैप, मैप मीन्स नक्शा, जैसे कि भारत का नक्शा, बिहार का नक्शा, इस प्रकार से किसी भी नक्शे को हम MAP मैप बोलते हैं। फिर है TAP टैप, टैप मीन्स नल, वाटर जिसे निकलता है टैप, उसे हम नल, उसे हम कहते हैं टैप। फिर है NAP नैप, नैप मीन्स झपकी लेना, जैसे कि बैठे बैठे थोड़ी सी नींद आ जाती है तो झपकी आने लगती है, उसी को कहते हैं हम नैप। तो NAP नैप। फिर है PAT पैट, पैट मीन्स थपकी, जैसे कि कोई पीठ पर थपथपाता है उसे हम कहते हैं पैट, तो PAT पैट। फिर है PAN पैन, पैन, PAN पैन, पैन मीन्स कढ़ाई या फिर तवा भी हम इसको बोल सकते हैं, जो फ्राई करने के लिए यूज़ किया जाता है, कढ़ाई। PAN पैन, पैन मीन्स कढ़ाई। फिर है MAD मैड, मैड मीन्स पागल। BAD बैड, बैड मीन्स बुरा। MATCH मैच, मैच मीन्स शर्त। किसी प्रकार का जब कंपटीशन में शर्त लगती है ना, उसे कहते हैं मैच। MATCH मैच, मैच मीन्स शर्त। PACK पैक, पैक मीन्स गड्डी, जैसे कि छोटे छोटे पेजेस के जो थाक होते हैं उसे हम उस थाक को हम पैक बोल सकते हैं, गड्डी को पैक बोलते हैं। तो PACK पैक, पैक मीन्स गड्डी। फिर है LAMP लैम्प, लैम्प, लैम्प मीन्स दिया, जैसे कि मिट्टी के जो दिया होते हैं छोटे छोटे, उसे हम लैम्प कह सकते हैं, या फिर लालटेन को भी हम लैम्प ही बोलते हैं। LAD लैड, लैड मीन्स छोकरा, किसी छोकरे को हम लैड बोलते हैं, LAD लैड। फिर है कैश, CASH कैश, कैश मीन्स नगदी, नगद जो रुपए होते हैं उसे हम कहते हैं कैश। फिर है SAD सैड, सैड मीन्स उदास, मायूस। FAT फैट मीन्स मोटा, RAT रैट, रैट मीन्स चूहा, एट्सेट्रा। तो इस प्रकार से इन शब्दों को प्रोनाउंशिएट किया जाता है। अब हम इससे बनने वाले कुछ सेंटेंसेस पे बात करते हैं और उसे रीड करेंगे।
इन शब्दों से बनने वाले कुछ सेंटेंसेस इस प्रकार से लिखे जा सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला है CAT कैट, कैट मीन्स बिल्ली। अ कैट डजंट ईट ग्रास, अ कैट मीन्स बिल्ली, डजंट ईट मीन्स खाना, ईट मीन्स खाना, ग्रास मीन्स घास। अ कैट डजंट ईट ग्रास, अ कैट डजंट ईट ग्रास, बिल्ली घास नहीं खाती। नेक्स्ट BAT बैट, बैट मीन्स बल्ला, BAT बैट मीन्स बल्ला। दिस इज रोहित्स बैट, दिस इज रोहित्स बैट, यह रोहित का बल्ला है। नेक्स्ट है MAT मैट, मैट मीन्स चटाई, लेकिन यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ डोर मैट लिखा हुआ है। डोर मैट ये पायदान के लिए लिखा जाता है। डोर यानी दरवाज़ा होता है और दरवाजे के बाहर जो एक मैट रखी जाती है उसे हम कहते हैं डोर मैट, और वो पायदान होता है, इसीलिए डोर मैट। क्लीन द डोर मैट, क्लीन मीन्स साफ करना, क्लीन द डोर मैट, क्लीन द डोर मैट, पायदान साफ करो, क्लीन द डोर मैट, पायदान साफ करो। HAT हैट, हैट मीन्स टोपी। माई हैट, माई मीन्स मेरा, माई हैट इज न्यू, न्यू मीन्स नया, माई हैट इज न्यू, मेरी टोपी नई है। यहाँ नया या नई दोनों हो सकते हैं। माई हैट इज न्यू, माई हैट इज न्यू, मेरी टोपी नई है। नेक्स्ट है CAN कैन, कैन यू ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया, कैन यू मीन्स तुम, ड्रॉ मीन्स खींचना या ड्राइंग करना, ड्रॉ द मैप मीन्स MAP मैप मीन्स नक्शा, मैप मीन्स नक्शा, ऑफ इंडिया भारत, कैन यू ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया, क्या तुम भारत का नक्शा खींच सकते हो, कैन यू ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया, क्या तुम भारत का नक्शा खींच सकते हो। नेक्स्ट है TAP टैप, टैप मीन्स नल होता है, टैप टैप वाटर इज नॉट क्लीन, क्लीन मीन्स साफ, वाटर मीन्स पानी, नॉट मीन्स नहीं, टैप वाटर इज नॉट क्लीन, नल का पानी साफ नहीं होता है, टैप वाटर इज नॉट क्लीन, टैप वाटर इज नॉट क्लीन। नेक्स्ट है MATCH मैच, मैच मीन्स शर्त, मैच मीन्स शर्त, या फिर इसे हम चैलेंज भी कह सकते हैं। मैच, आई मीन्स मैं, आई एम वॉचिंग मीन्स देखना, वॉचिंग मीन्स देखना, आई एम वॉचिंग द क्रिकेट मैच, आई एम वॉचिंग द क्रिकेट मैच, आई एम वॉचिंग द क्रिकेट मैच, मैं क्रिकेट मैच देख रहा हूँ। AD बैड मीन्स बुरा। टू स्टील मीन्स चोरी करना, टू स्टील इज अ बैड मैनर, चोरी करना बुरी बात है। नेक्स्ट है LAMP लैम्प मीन्स दिया। नेक्स्ट है लाइट द लैम्प, लाइट मीन्स जलाना, लाइट द लैम्प, लाइट यहाँ जलाना, लाइट मीन्स जलाना, लैम्प मीन्स दिया, लाइट द लैम्प, दिया जलाओ। NAP नैप, नैप मीन्स झपकी लेना या थोड़ा सा बैठे बैठे नींद खींचना, उसे हम कह सकते हैं झपकी लेना। NAP नैप मीन्स झपकी लेना। डोंट नैप हेयर, यहाँ मत झपको, आई रिपीट, अ कैट डजंट ईट ग्रास, बिल्ली घास नहीं खाती। BAT बैट से दिस इज रोहित्स बैट, यह रोहित का बल्ला है। MAT मैट, क्लीन द डोर मैट, पायदान साफ करो। नेक्स्ट है HAT हैट, माई हैट इज न्यू, मेरी टोपी नई है। CAN कैन यू ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया, क्या आप भारत का नक्शा खींच सकते हैं। नेक्स्ट है TAP टैप मीन्स नल, टैप वाटर इज नॉट क्लीन, नल का पानी साफ नहीं होता है। मैच, MATCH मैच मीन्स शर्त, आई एम वॉचिंग द क्रिकेट मैच, नेक्स्ट है BAD बैट मीन्स बुरा, टू स्टील इज अ बैड मैनर, नेक्स्ट है LAMP लैम्प मीन्स दिया, लाइट द लैम्प, दिया जलाओ। NAP नैप मीन्स झपकी लेना, डोंट नैप हेयर, यहाँ झपकी मत लो। ताकि इंग्लिश वर्ड में ए साउंड के लिए एक कंडीशन बताया गया है कि किसी इंग्लिश वर्ड में अगर ए के बाद R, LL, W और Y को छोड़ करके कोई सा भी कॉन्सोनेंट अगर लिखा हो तो उस ए को हम ए पढ़ते हैं,
लेकिन इसमें आर को, डबल एल को, डब्ल्यू और वाई को क्यों छोड़ा गया है? तो पिछले वीडियो में यह बताया गया है कि अगर किसी इंग्लिश वर्ड में ए के तुरंत बाद डबल ए आता है तो उस ए को हम ओ पढ़ते हैं, जैसे कि CALL, इसे हम कॉल पढ़ते हैं, यानी यहाँ ए का जो साउंड होता है ओ हो जाता है, ओ। इसी प्रकार से MALL, इसे हम मॉल पढ़ते हैं, मॉल, इसमें भी ए का साउंड ओ हो गया। इसी प्रकार TALL, इसे हम टॉल पढ़ते हैं। अगर किसी इंग्लिश वर्ड में ए के तुरंत बाद डब्ल्यू लिखा जाए तो उस ए को भी हम ओ ही पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल SAW, इसे हम सौ पढ़ते हैं, यानी यहाँ ए डब्ल्यू रहने के कारण इस ए का साउंड भी ओ हो जाता है। इसी प्रकार देखें तो PAW, इसे भी हम पो पढ़ते हैं, यानी यहाँ भी ए का साउंड ओ हो जाता है। इसी तरह देखें तो CLAW, इसे भी हम क्लो पढ़ते हैं। तो अगर किसी इंग्लिश वर्ड में ए के तुरंत बाद डब्ल्यू लिखा होता है तो उस ए को हम ओ ही पढ़ते हैं, जैसे SAW सौ, सौ, PAW पो, CLAW क्लो। इसमें SAW सौ, सौ का मतलब होता है देखा, जैसे CSEEC मीन्स देखना, उसका एक दूसरा फॉर्म होता है सौ, इसका मतलब होता है देखा। तो SAW सौ, सौ मीन्स देखा। फिर PAW पो, पो मीन्स पंजा। इसी प्रकार क्लो, क्लो, क्लो मीन्स भी पंजा होता है। फर्क इतना है कि PAW से जानवर का पंजा होता है और CLAW से किसी इंसान का पंजा या फिर किसी पक्षी का पंजा होता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो HAWK, इसे हम हॉक, हॉक पढ़ते हैं। हॉक मीन्स बाज होता है, हॉक मीन्स बाज। किसी इंग्लिश वर्ड में अगर ए के बाद आर आता है तो उस ए को हम आ पढ़ते हैं, जैसे CAR कार हो जाता है, MAR मार हो जाता है, और क्या कहते हैं FAR फार हो जाता है। और अगर किसी इंग्लिश वर्ड में ए के बाद वाई हो तो जैसे FAY, तो इसे हम, इस ए को हम ए पढ़ते हैं, FAY फे, MAY में, CLAY क्ले, WLAY वे, एट्सेट्रा। इसीलिए किसी इंग्लिश वर्ड में ए के तुरंत बाद R, LL, W, Y को छोड़कर अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है तो उस ए को हम ए पढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी इंग्लिश वर्ड में ए के बाद अगर आर लिखा हो तो उस ए को हम आ पढ़ते हैं, जैसे कि CAR, इसे हम कार पढ़ते हैं, MAR, इसे हम मार पढ़ते हैं। इसी प्रकार से FAR फार पढ़ते हैं। बट क्या हो अगर इस आर के बाद वोवेल ई को लिख दिया जाए, जैसे कि CARE, MARE और इसी तरह FARE। तो अगर किसी इंग्लिश वर्ड में ए के तुरंत बाद आर है और आ के बाद ई है तो उस ए को न तो हम आ पढ़ते हैं, ना ही ओ पढ़ते हैं, ना ही ए पढ़ते हैं, ना ही ए पढ़ते हैं। यहाँ एक नए साउंड का क्रिएशन हो जाता है जिसे हम ए कहते हैं। यहाँ पर इस ई के वजह से, जो कि पहले हम CAR इसे पढ़ते थे, अब इस ए के वजह ई आ जाने के वजह से इस ए का साउंड ए हो जाता है और इसीलिए हम इसे CARE केयर पढ़ते हैं, केयर। इसी प्रकार से MAR मार होता है, लेकिन इस ए के वजह से इस ए का साउंड ए हो जाता है, ए। तो इसीलिए इसे हम मेयर कहते हैं। यहाँ FAR मीन्स फार हो जाता है, फार, इसे हम फार पढ़ते हैं, लेकिन इस ई के वजह से यहाँ इस ए का ए साउंड क्रिएट हो जाता है और इसीलिए हम इसे फेयर पढ़ते हैं। तो इंग्लिश के ऐसे शब्दों को हम इस तरीके से पहचान सकते हैं। यदि किसी इंग्लिश वर्ड में ए के बाद
आर के साथ ई लिखा हो तो उस ए को ए पढ़ा जाता है। आई रिपीट, यदि किसी इंग्लिश वर्ड में ए के बाद ई आर और आर के साथ वोवेल ई लिखा हो तो उस ए को ए पढ़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल CAR, क्योंकि ए के बाद आर है तो इसीलिए हम इसे कार पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम इसमें ई लगा देते हैं तो ये हो जाता है केयर, केयर, यानी इस ए का साउंड ए हो जाता है, तो इसीलिए इसे केयर पढ़ते हैं। MAR से हम मार लिखते हैं, और अगर हम इसमें ई लगा दें तो ये हो जाता है मेयर। फिर इसी प्रकार से HAR, इसे हम हार पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें ER लगने से ये हेयर हो जाता है। FAR जो होता है वो उसे हम फार पढ़ते हैं, इसमें ई लगा देने से इसे फेयर पढ़ेंगे। इसी प्रकार से SHAR, इसे हम शेयर पढ़ते हैं। DARE, इसे डेयर पढ़ा जाता है। RARE, इसे रेयर पढ़ा जाता है। SPARE, इसे स्पेयर पढ़ा जाता है। BARE, इसे बेयर पढ़ा जाता है। CARE, केयर। MARE, मेयर। HARE, हेयर। FARE, फेयर। SHARE, शेयर। DARE, डेयर। RARE, रेयर। SPARE, स्पेयर। BARE, बेयर। I repeat, केयर, मेयर, हेयर, फेयर, शेयर, डेयर, रेयर, स्पेयर, बेयर। केयर means CARE, केयर means चिंता। MARE, मेयर means घोड़ी। HARE, हेयर means खरगोश। FARE, फेयर means भाड़ा या किराया। SHARE, शेयर means हिस्सा। DARE, डेयर means हिम्मत या फिर साहस। RARE, रेयर means दुर्लभ। SPARE, स्पेयर means फालतू, एडिशनल। BARE, बेयर means नंगा, मतलब बिना कवर का। केयर, CARE, केयर means चिंता, परेशानी। MARE, मेयर means घोड़ी। HARE, हेयर means खरगोश। FARE, फेयर means भाड़ा या फिर किराया। SHARE, शेयर means हिस्सा, हिस्सेदारी, साझेदारी। DARE, डेयर means हिम्मत, साहस। RARE, रेयर means दुर्लभ। SPARE, स्पेयर means फालतू। BARE, बेयर means नंगा, बिना कपड़े का। तो इस प्रकार से इन शब्दों को प्रोनाउंशिएट किया जाता है। तो इन शब्दों से बनने वाले कुछ सेंटेंसेस इस प्रकार से लिखे जा सकते हैं। पहला है CARE, केयर means चिंता। I don't care you go or not. I don't care you go or not. I don't care you go or not. मुझे कोई परवाह नहीं तुम जाओ या ना। फेयर means भाड़ा या किराया। How much fare do you pay? How much fare do you pay? How much fare do you pay? तुम कितना किराया चुकाते हो, तुम कितना किराया देते हो। How much fare do you pay? तुम कितना किराया देते हो। नेक्स्ट है DARE, डेयर means हिम्मत करना। Don't dare to cheat me. Don't dare to cheat me. Don't dare to cheat me. मुझे धोखा देने की हिम्मत मत करना। नेक्स्ट है रेयर, RARE, रेयर means दुर्लभ, जो आसानी से प्राप्त नहीं हो सकती, जिसको प्राप्त करना लगभग असंभव होता है, उसे हम कहते हैं दुर्लभ। और RARE, रेयर means दुर्लभ। पारस इज अ रेयर स्टोन। पारस इज अ रेयर स्टोन। पारस एक दुर्लभ पत्थर है। पारस इज अ रेयर स्टोन।
नेक्स्ट है स्पेयर, स्पेयर SPARE, स्पेयर मतलब फालतू। द स्पेयर पार्ट्स, द स्पेयर पार्ट्स ऑफ कार्स आर चेंज्ड हेयर, द स्पेयर पार्ट्स ऑफ कार्स आर चेंज्ड हेयर, द स्पेयर पार्ट्स ऑफ कार्स आर चेंज्ड हेयर, कार की स्पेयर पार्ट्स यहाँ बदले जाते हैं। नेक्स्ट है शेयर, SHARE, शेयर मीन्स हिस्सा। I have 20% share in this company. I have 20% share in this company. इस कंपनी में मेरा 20% शेयर है। इस कंपनी में मेरा 20% हिस्सा है। I have 20% share in this company. इस कंपनी में मेरा 20% हिस्सा है। नेक्स्ट है BARE, बेयर, बेयर मीन्स नंगे या बिना कपड़े के। डोंट वॉक बेयर फिट, डोंट वॉक बेयर फिट, नंगे पैर मत टहलो। डोंट वॉक बेयर फिट, नंगे पैर मत टहलो। नेक्स्ट है MARE, मेयर, मेयर मीन्स घोड़ी। द मेयर इज ग्रेजिंग, द मेयर इज ग्रेजिंग, घोड़ी चढ़ रही है। द मेयर इज ग्रेजिंग। आई रिपीट, आई डोंट केयर यू गो और नॉट, मुझे परवाह नहीं तुम जाओ या ना। नेक्स्ट है हाउ मच फेयर, फेयर मीन्स भाड़ा। हाउ मच मतलब कितना, हाउ मच फेयर डू यू पे, तुम कितना किराया देते हो। नेक्स्ट है डेयर, डेयर मीन्स हिम्मत, हिम्मत करना। डोंट डेयर टू चीट मी, चीट मीन्स धोखा देना, मी मीन्स मुझे। डोंट डेयर टू चीट मी, मुझे धोखा देने की हिम्मत मत करना। नेक्स्ट है रेयर, रेयर मीन्स दुर्लभ। पारस इज अ रेयर स्टोन, स्टोन मीन्स पत्थर। पारस इज अ रेयर स्टोन, पारस एक कीमती पत्थर है, सॉरी पारस एक दुर्लभ पत्थर है। नेक्स्ट है स्पेयर, SPARE, स्पेयर मीन्स फालतू। द स्पेयर पार्ट्स ऑफ कार्स आर चेंज्ड हेयर, कार के कल पुर्जे यहाँ चेंज किए जाते हैं यानी बदले जाते हैं। शेयर, शेयर मीन्स हिस्सा। आई हैव 20% शेयर इन दिस कंपनी, इस कंपनी में मेरा 20% हिस्सा है। बेयर, BARE, बेयर मीन्स नंगा। डोंट वॉक बेयर फिट, डोंट वॉक बेयर फिट, नंगे पैर मत चलो। नेक्स्ट है MARE, मेयर, मेयर मीन्स घोड़ी। द मेयर इज ग्रेजिंग, द मेयर इज ग्रेजिंग, घोड़ी चढ़ रही है। ये रहे आज के कॉन्सेप्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बी कंटिन्यू एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।